पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 20 आयत और 21 आयत, 2 आयतों को हम पढ़ेंगे जो आज सुबह को हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। डैनियल उसका दूसरा अध्याय 20 और 21 पढ़ने में मेरी मदद करें। परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है। कितने समय के लिए? युगान युग यानी हमेशा के लिए उसका नाम धन्य है, आशीषित है। आगे, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। हाँ, बुद्धि यानी विजडम और पराक्रम, सामर्थ्य काम केवल वही करता है। आगे बहन, समय और ऋतुओं को वही बताता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें आज हम जाएंगे कि परमेश्वर ही है जो इस धरती पर किसी के टाइम को बदलता है और सीजन को बदलता है। हालेलुया। आपने बहुत सुना होगा किस्मत के विषय में, पर बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में एक चीज लिखी है, समय, कि परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहो, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। यानी टाइम अगर किसी का चेंज होगा इस धरती पर तो वो परमेश्वर करेगा। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट बात है ऋतु यानी सीजन। जैसा आप आज देखते हैं कि परमेश्वर ने ये सिद्धांत बनाए कि दिन बनाया, रात बनाए, मौसम बनाए, ये उसने आज्ञा दी। इसलिए हम किस में से होकर जा रहे हैं? ऋतुओं में से होकर जा रहे हैं। कभी रेनी सीजन आएगा, कभी विंटर आ जाएगा। तो परमेश्वर ही है जो हमारे टाइम को और सीजन को चेंज करेगा। आमीन। पर हमारा रोल क्या है? हम ऐसा इस धरती पर क्या करें कि हमारा टाइम बदल जाए, हमारा सीजन बदल जाए। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका गुप्त स्थान, सीक्रेट प्लेस, वो इस धरती पर आपका समय और ऋतु को बदलने में आपकी बहुत मदद करता है। क्या है आपका सीक्रेट प्लेस? बोले गुप्त स्थान। यानी कि हम सबके सामने जो करते हैं वो तो सबके सामने ऑब्वियस सी बात है, पर वो चीजें जो मनुष्य गुप्त में आज कर रहा है, जब कोई आपको देख नहीं रहा, पर उस समय एक है परमेश्वर। तो बाइबल ऐसा सिखाती है कि गुप्त स्थान बहुत बहुमूल्य है। गुप्त समय, आप गुप्त में क्या कर रहे हैं? आप कितना भी अपने आप को छुपाइए, आप बोले मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, पर आप गुप्त में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप परमेश्वर के दास से छुपा लेंगे। पर उससे कैसे छुपाएंगे? तो कई बार क्या होता है, बहुत सी प्रार्थनाएं की जाती है, उसके बाद भी कुछ परिवर्तन नहीं आता, या हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और स्थितियां जस की तस बनी रहती है। उसका एक कारण शायद आज हो सकता है कि हम गुप्त में क्या है। बाहर से हम प्रेज द लॉर्ड, पर पीछे क्या है? अब सामने मेरी तारीफ करें, पीछे मेरे लिए क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं गुप्त में। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज आपके सामने 2 चरित्र लेकर आना चाहूंगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो जरूर सुनेंगे। राहब वैश्या और अकान। अब देखिए, राहब जो वैश्या है उसका जो भविष्य था वो बर्बाद था। क्यों? क्योंकि वो यरीहो, जब इजरायली जीतने वाले थे, वो उस शहर में रहती थी और जितने उस शहर में रहते थे उन पर इजरायली प्रभु के लोग कब्जा करने वाले थे और वो पूरा शहर नाश होने वाला था। उनमें से एक थी राहब वैश्या। तो उन लोगों के साथ उसको भी नाश होना था, ये तय था। और एक और था अकान, जो कि यहोशू के साथ लीडरशिप में था, यानी कि सैनिक था, विश्वासी था, सेवा करने वाला था, और उसका जो भविष्य था बहुत ही महिमा से भरा हुआ था। कनान में जाने वाले थे, दूध और मधु के देश में, और सब कुछ अच्छा होना था उसके जीवन में। पर कुछ हुआ ऐसा जिससे दोनों की डेस्टिनी बदल गई। तो हम अंदर जाएंगे परमेश्वर के वचन में कि ऐसा क्या हुआ। तो मेरे साथ निकाले आज यहोशू की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और 6 आयत को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और 6 वचन। उसने उनको घर की छत पर चढ़ा दिया। हाँ, आप क्या छुपा रहे हैं? पड़ोसी से बोले
यहां पर यहोशू ने 2 जासूस भेजे और राहाब वेश्या ने क्या किया? सबसे पहला एक अच्छा काम किया, उसने अपने घर पर इन दोनों प्रभु के दासों को छुपाया, उन्हें इजाजत दी, जबकि पूरा शहर डरा हुआ था और आदेश था कि अगर इन दोनों को तुमने देख लिया तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। पर राहाब जो थी वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी अन्य जाति, प्रभु को जानती नहीं थी, पर उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने इन 2 प्रभु के दासों को अपने घर पर सनई की छत पर, जो छत पुराने समय में होती थी, सनई जो लकड़ी आती थी, उन लकड़ी के बीच में उन्हें बिल्कुल अंदर करके छुपा दिया और वो ढूंढते रहे। राहाब के पास भी आए, क्या तुमने देखा है? राहाब ने मना कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आगे जब हम उसका 8 से पढ़ेंगे, पढ़ के सुना दीजिए बहन। ये लेटने ना पाए थे कि हाँ। स्त्री छत पर उनके पास ये लेटने नहीं पाए थे, स्त्री छत पर जाती है उनके पास और जाकर इनसे कहती है, पुरुषों से कहने लगी, इन पुरुषों से कहने लगी। मुझे तो निश्चय की। अब सुनिए, जो प्रभु को इतना अच्छी तरह नहीं जानती, उसके शब्द जरा गौर फरमाइए आज मॉर्निंग के टाइम पर, कि मुझे तो निश्चय है। हाउ, कैसे तुझे निश्चय रहा? तू तो संडे को आती नहीं, तू तो स्टडी में आती नहीं, कैसे तुझे निश्चय है? हाँ भाई निश्चय, फेथ है ये मेरा। राहाब को क्या था? उन दोनों के पास जाती और कहती है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा परमेश्वर कि यहोवा परमेश्वर ने तुम लोगों को ये देश दिया है। हालेलुया। Praise the Lord। क्या बोल रही है? आप में से कोई है? कोई है? विकास पास्टर, प्रभु के दास, मुझे तो निश्चय है, तुझे ये झूठी फेक हालेलुया बोलूंगा मैं तो भाई, सच्चाई का प्रचारक हूं, ये कम ऑफिस में बोलना चाहिए। सही हूं गलत? आप बताइए। यहाँ पर आप सबके सामने अपने आप को धर्मी साबित करते हालेलुया। ये बात आपकी कब होनी चाहिए थी? प्रभु के दास, मुझे तो निश्चय है, चाहे कितने भी लोग चले जाएं, परमेश्वर आपको नसीराबाद दे। तब मैं बोलता वाह, ये मेरी बेटी रियल है। देख रहे हैं आप, एक अंतर हमारे अंदर आना चाहिए, मतलब स्टार्ट होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? अरे यहां तो कुछ नहीं होगा जी, इतने साल हो गए जी। नहीं, तो फिर काहे का भरोसा ईश्वर पर? क्या है आपकी आस्था? क्या है आपका भरोसा? आपको सब कुछ मिल जाए तब आपकी हालेलुया निकलेगी, या जब आपको लगे सब कुछ खत्म हो रही है? बहन कैसे, किस भरोसे के साथ बोल रही है? क्यों ये छुपाने में सक्सेसफुल रही? क्यों इसके गुप्त में दास छुपे हैं? दासों को घर पे उतारा है। अब एक बात सुनिए, अभी आर्मी वाले अनाउंस कर दे कि पूरे शहर में सूचना, ढिंढोरा पीटा जा रहा है, अगर किसी ने भी पास्टर विकास विधानी को अपने घर पे शरण दी, तुम्हारा घर फूट देंगे। कितने लोग छुपाओगे? मैं बाबा ना, मैं जानती हूं केयर विकास में नहीं, मैं तो गई नहीं, पत्रस बन जाएंगे फिर आप। ईशु नहीं, ईशु जानता ही नहीं है, आज तक पाला ही नहीं। मैं कौन ईशु? उड़ा नहीं है। बोलिए ना, आज आर्मी वाले, पुलिस वाले आ जाए और अनाउंसमेंट करें, आप क्या करेंगे? इस बहन में एक दिलेरी थी। आप चाहते हो खुदा यहां महान काम करे, आपको दिलेर बनना पड़ेगा। अब मजा नहीं आया। ये दिलेरों की है ही नहीं, शेरों की ऐसी नहीं, बकरियों की आवाज है। दिलेर ऐसे नहीं बोलते। मुझे पता पड़ गया, मैम कोई नहीं छुपाएगा अपन। नहीं, हेलो, क्या है इस बहन के अंदर? एक निश्चय है, वो जाके बोल रही है, मुझे तो निश्चय है प्रभु के दासों, परमेश्वर ने तुम्हें ये देश दे दिया है। हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करे, नहीं, हम पहले से एडवांस में धन्यवाद देने वाले लोग हैं। हमें तो निश्चय है कि परमेश्वर ने ये इलाका, ये लोग तुझे दे दिए हैं। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए, स्वर्ग को ऐसे लोग चाहिए।
स्वर्ग ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जहां एक भी आत्मा नहीं आती और खड़े होकर बोले हाँ हजारों आएंगी। देखिए इसके शब्द अब वापस और पढ़े बहन, मुझे तो निश्चय है आगे। और तुम्हारा भय और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। क्या आ गया है? डर आ गया। तुम्हारे कदम रखने से ही हमारे अंदर एक डर आ गया है। और इस देश के सब निवासी इस देश के सारे निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? घबरा रहे हैं। निवासियों में भी क्या है? अंदर ही अंदर एक घबराहट आ रही है, एक डर आ गया है। ये कौन आ गए हैं यहाँ पर? परमेश्वर के संत आ गए हैं। एक जगह लिखा है ये वो है जिन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया है, ये इस शहर में भी आ गए हैं। और वो लोग हैं जो हिला के रखते हैं शैतान के साम्राज्य को। हालेलुया। और जब कलीसिया साथ दे, ऐसे कुछ विश्वासी योद्धा बन जाए, कोई टीम तैयार हो जाए कि हाँ हमें तो विश्वास है, अरे भाई जो दिख रहा है वो तो सब बोलेंगे। अरे नहीं हो रहा भाई यूट्यूब बंद कर दो जी, अरे नहीं आ रहे लोग बंद कर दो जी। कौन सी आपने अच्छी बात बोली? आप बोलो हाँ कुछ भी नहीं दिखे, मुझे विश्वास है बड़ी बारिश होने वाली है। हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना बंद करी क्या कि नहीं दिख रहा जी? एक बार सेवक गया, नहीं दिखा, 2 बार नहीं दिखा, 3 बार नहीं दिखा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, उसे एक भी साइन नहीं दिखा जो परमेश्वर ने कहा था। पर वो प्रार्थना करता रहा और एक समय आया 7वीं बार एक बड़ा बादल उसे दिखाई दिया और बड़ी बारिश वहां पर आई। अगर अब एलिया प्रार्थना करना छोड़ देता तो कुछ नहीं हो पाता। इसलिए हमें क्या करना है? बने रहना है। आगे पढ़ दीजिए जल्दी से। क्योंकि हमने सुना है कि क्या सुना है जी? यहोवा परमेश्वर ने तुम्हारे मिस्र से निकालने के समय परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र से निकालने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। बोले इन्होंने यही सुना, आपने भी यही सुना। इसने विश्वास किया, आपने शायद कम। उन्हें कुछ अलग सुनाया परमेश्वर ने। विश्वास सुनने से आता है। इन्होंने क्या सुना था? इन्होंने देखा नहीं था, पर उन्होंने सुना था कि ये हुआ है, घटना घटी है यहाँ पर कि जब इस्राएली जा रहे थे परमेश्वर ने लाल सागर को 2 बार कर दिया और इनका विश्वास बढ़ गया। पर आप ऐसे कैसे बैठे हो? क्योंकि यही अंतर है कि वही चीज हो सकता है, यही प्रचार हम कश्मीर जाके सुना है, वहां पे लोग उछल पड़े और आप सो रहे हो। ये माहौल का अंतर है, आपके हृदय का अंतर है कि शायद भूमि अच्छी ना है या विश्वास की कमी है। ये सारी चीजें फैक्टर, वही सुनाई जा रही है बातें, सेम चीज बताई जा रही है। इन्होंने यही सुना, पर इन्होंने जब ये सुना तो इनके अंदर एक डर आ गया, इनके अंदर एक विश्वास आ गया कि यार ये परमेश्वर अलग है, ये कोई साधारण देवी देवता नहीं है, ये कोई महान है। इसने क्या कर दिया? इसने लाल सागर को 2 भाग कर दिया, जहां रास्ता नहीं था वहां से निकाल दिया। जब इन्होंने सुना इनके विश्वास की बढ़ोतरी हो। आगे बढ़ दीजिए सिस्टर। और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक हाँ यरदन पर रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर तुमने उन डाला। राजाओं को मार डाला और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया। हमारा मन क्या हो गया? पिघल गया। हमारा मन पिघल गया। और जल्दी से, और तुम्हारे कारण किसके जी में जी ना रहा। तुम्हारे कारण हमारे जी में जी नहीं रहा। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। अब देखिए एक अन्य जाति का स्टेटमेंट, तुम्हारा, वो ये नहीं कह रही मेरा परमेश्वर, वो कह रही तुम्हारा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का, ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर। हालेलुया। है। एक अन्य जाति एक स्टेटमेंट दे रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर ऊपर के आकाश का और नीचे की धरती का परमेश्वर है। पर हम शायद जान नहीं पा रहे, आज भी हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, वो एनर्जी लेवल नहीं दिख रहा। सही बोल रहा हूं। एक अन्य जाति कह रही है कि तुम्हारा परमेश्वर आकाश का भी खुदा है, धरती का भी परमेश्वर है। उसने जान लिया। कैसे जाना? परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा। उसने अनुभव से जान लिया कि ये परमेश्वर जो कार्य कर रहा है ऐसा दुनिया में कोई नहीं है।
निकोदेमुस ने जो इस्राएलियों का गुरु था उसने यीशु से साफ कहा, गुरु जो तू चिन्ह दिखा रहा है ना, ऐसे आज तक किसी ने नहीं दिखाया। निश्चय परमेश्वर तेरे साथ है। और जब हम इन बातों को सुनते हैं हमारा विश्वास बढ़ जाना चाहिए। हालेलुया। कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है? ऊपर के आकाश का और नीचे की धरती का परमेश्वर है। हालेलुया। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड। इसने क्यों छुपाने में सफल रही? क्योंकि इसे एक बात मालूम पड़ी कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। जिस दिन आपको यह बात मालूम पड़ जाएगी कि मेरा परमेश्वर कौन है, वो क्या करने की ताकत रखता है, वो हारी हुई बाजी को जिताने की सामर्थ रखता है। चाहे सब कुछ खत्म लगे, वो वहां से एक नई शुरुआत देने की सामर्थ रखता है। वो जो चाहे कर सकता है, उसके हाथ में ऐसा अटूट बल है। वो है जो समय बदलता है, वो है जो ऋतु बदलता है, वो है जो सब कुछ बदलता है। पर उसमें आपका एक रोल है, आपका गुप्त स्थान, आपका सीक्रेट प्लेस क्या है। इस बहन का गुप्त स्थान क्या था? इसने प्रभु के दासों को छुपाया। अब मैं आपको एक विश्वासी का गुप्त स्थान बताना चाहता हूं, आकान का। पढ़िए मेरे साथ यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 18वां आयत, ध्यान से। यहोशू उसका 6 का 18। और तुम अर्पण की वस्तु से सावधानी से। अब देखिए यहां पर यहोशू ने पहले से सावधान कर रहा है कि तुम क्या करो? अर्पण की वस्तु से। बोले अर्पण की वस्तुएं। अर्पण की वस्तु। सब बोलिए अर्पण की वस्तुएं। अर्पण की वस्तुएं। यहाँ पे क्या चेतावनी आ रही है? अर्पण की वस्तुएं। कि अर्पण की वस्तुओं से तुम क्या करना? अपने आप को सावधान करना। यानी अर्पण की वस्तुएं का मतलब है जो परमेश्वर की वेदी पर समर्पित है, उन्हें मत छूना। क्योंकि ये किसके लिए डेडिकेटेड है? कभी भी आप अगर वेदी पर कुछ रख दो और आपको लगे कि यार बड़ा नोट गलती से आ गया, इसे निकाल कर छोटा डाल दूं, कभी ऐसी बेवकूफी मत करना। क्योंकि एक बार जो वेदी पर चढ़ा दिया वो अर्पण की वस्तु है। और यहोशू साफ कह रहा है अगर अर्पण की वस्तुओं को छुआ तो तुम सारी मंडली समेत नष्ट हो जाओगे। और अर्पण की वस्तु का एक और मतलब है दशवांश, कि जो परमेश्वर का वचन कहता है दशवांश भंडार में ले आओ, भवन में ले आओ, यानी वो परमेश्वर के राज्य के लिए है। और बाकी जो बचा लूट का माल, यहां पे जब वो यरीहो पर कब्जा कर रहे थे, जो लूट का माल था वो यहोशू ने कहा वो तुम सबका है, यानी 90%। पर अर्पण की वस्तुएं परमेश्वर के, दशवांश को मत छूना, वो राज्य का है। और कई लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं। अकान से भी यही गलती हुई कि उसने सुना। अब देखिए आप सब भी आज सुन रहे हैं, पर सुनने के बाद कईयों का ध्यान नहीं है, कई लिटरली ले रहे हैं, और आप अपने ही जीवन को मेरे प्रियो बिल्कुल खराब कर रहे हैं। क्योंकि आपका एक एक चित्र यहां पर स्वर्ग ले रहा है, एक फोटो आपका खींचा जा रहा है। आप किस एटीट्यूड से वचन सुन रहे हैं, ये निर्धारित करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। ध्यान से प्रभु के कलाम को सुने, यहां से सब दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुने। साफ एक बात, कई बार इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है, यहां से कुछ बोला जाता है, आप कान नहीं लगाते और फिर वही भूल आप कर बैठते हो। साफ यहोशू ने कहा, परमेश्वर का आदेश आया था, यहोशू ने नहीं कहा था पहले, परमेश्वर ने कहा था जब तुम जाओ अर्पण की वस्तुओं को बिल्कुल टच भी मत करना, ये मेरी वेदी के लिए है। क्योंकि परमेश्वर ही का सब कुछ है। आकाश, पृथ्वी, सोना, चांदी, आपकी सैलरी, आपका बिजनेस, जो भी आपका है वो आपका और मेरा है ही नहीं। ये आवाज, ये हाथ, ये सब परमेश्वर का है। और वो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए ही कह रहा है कि तू चढ़ाएगा तो उस पर मेरा दास प्रेयर करेगा और तेरे घर में आशीष आएगी। तो यहाँ पे साफ मना किया गया है। हाँ या ना, आप सहमत है? अब आगे थोड़ा सा आप जाएंगे, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं। 7 अध्याय में आ जाइए और 10 से 12 तक पढ़ दीजिए। यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, खड़ा हो जा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर
हाँ, अब देखिए मेरे प्रियो, जैसे ही आकान ने अर्पण की वस्तुएं चुरा ली, आगे जब आप पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा उसने शिनार देश का ओढ़ना, सोने चांदी और चांदी की ईंट और भी अशरफियां अपने तंबू में नीचे चांदी छुपा ली और किसी को पता नहीं पड़ा, ना यहोशू को पता पड़ा ना और किसी को पता पड़ा। इसने गुप्त में अर्पण की वस्तुएं ले ली और अपने तंबू के नीचे सब कुछ छुपा दिया। ऐसा ही हमें भी लगता है कि ओ सब कुछ, आज जितने स्कैंडल हो रहे हैं, अंदर ही अंदर बातें हो रही है, हमें लगता है अरे ये मेरी फ्रेंडशिप किसी को पता ही नहीं पड़ेगी, अरे ये मेरा पाप गुप्त में रहेगा, अरे ये पास्टर को तो कभी जिंदगी में पता नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, बाइबल ध्यान से पढ़ो, कुछ ढका नहीं जो खोजा नहीं जाएगा। अगर तुम गुप्त में पाप करोगे, खुलेआम बेइज्जती आएगी, खुलेआम। ये सिद्धांत है परमेश्वर के वचन के। आप कितना भी स्कैंडल छुपाइए, आप कितना भी गुप्त रखिए, पर वचन में लिखा है ये सामने आएंगी। और ये कैसे सामने आई? यहोशू बहुत खुश था कि यरीहो अब हमारा हो गया, प्रभु ने कहा सब तुझे दे दिया। और उसने क्या किया? कुछ लोगों को बोला ए नगर की ओर जाओ और उसे जीत कर लाओ। कुछ लोग भेजे, यहोशू को विश्वास था परमेश्वर में विजय देगा। पर जब वो लड़ने गए, उनको ए लोगों ने, उस शहर के लोगों ने इतना मारा और 36 लोग पिट पिट के, कई लोग मर गए, हार कर मंडली में वापस आए। और जब यहोशू ने अपनी आंखों से देखा, यहोशू परमेश्वर से शिकायत करने लगा, परमेश्वर आपने कहा था ये यरीहो हमारा है, ये कनान हमारा है, आपने हमें धोखा दे दिया, परमेश्वर आपने हमें हरा दिया, परमेश्वर आपने हमें छोड़ दिया। और यहोशू मुंह के बल गिर गया। और तब परमेश्वर की एक आवाज आई, तू क्यों रो रहा है? जिसने पाप किया है वो रोएगा। एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरी इजराइल की मंडली, पूरी विश्वासियों की मंडली हार रही है। एक व्यक्ति गुप्त पाप कर रहा है, अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कर रहा है और सबके सामने क्या लग रहा है? वाओ, इसके जैसा तो कोई नहीं है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊं, एक कलीसिया थी, वहां पे एक स्त्री थी, लेडी थी, जो उस कलीसिया में सब कहते थे, पास्टर से लेकर हर विश्वासी, कि ये लेडी सबसे आत्मिक लेडी है, इसके जैसी आत्मिक कोई नहीं है। और थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, उसके जब पति इस दुनिया से चले गए तो उसने एक अविश्वासी के साथ, एक शराबी के साथ शादी कर ली, जिसे प्रभु के दासों ने मना किया था कि विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल जोल नहीं है, करनी है तो विश्वासी से कर। उसने एक शराबी से शादी करी और थोड़े दिनों के बाद वो शराबी उसे शराब पी पी कर मारने लगा, इतना मारने लगा। उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु तू मुझे बचा नहीं रहा, प्रभु तू मुझे बचा क्यों नहीं रहा? अब प्रभु क्या बचाए? जब वचन साफ कह रहा है विश्वासी अविश्वास का मेल जोल नहीं है, तब हमें समझ में नहीं आई और उसकी आत्मा हार गई। थोड़े दिनों के बाद प्रभु के दास ने बोला, वो लेडी कहाँ है जो आत्मा में थी? बोला उसकी बेटी उनसे मिलने। बोला सर वो प्रभु में भी नहीं है, उसका विश्वास खत्म हो गया। कई बार जब आप वचन की अवहेलना करते हो, आपको लगता है नहीं ये मजाक थोड़ी ना है, हिसाब लेगा खुदा। कई बार हम जवानों को समझाते हैं, कई लोगों को प्रभु का आत्मा कुछ बात बोलता है, उसकी आत्मा खत्म हो गई, जो सबसे आत्मिक, उसने गुप्त में कुछ ऐसा कर दिया। साफ यहां पे हार आई, यहोशू रो रहा है, लीडर रो रहे हैं, पास्टर रो रहे हैं कि क्यों हार आ रही है, क्यों प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, क्या चीज हो रही है यहाँ पर, क्या है जो चीजों को बढ़ने से रोक रहा है, क्यों ब्लेसिंग नहीं फ्लो हो रही, क्या कारण है? तो परमेश्वर ने उसे बताया, तू मत रो, जिसने पाप किया है वो रोएगा। और परमेश्वर ने उसे कहा, चिट्ठी डालो, चिट्ठी डाल के पकड़ो। उस समय चिट्ठी डाली जाती थी, ऐसे करके चिट्ठी डाली गई, यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। यहूदा से फिर एक और बात सामने आई, उसके बाद अकान उसके परिवार का नाम सामने आया। और जब ये परिवार सामने आया, जब इसकी चोरी पकड़ी गई, जब उसका पाप सारी मंडली के सामने आ गया, यहोशू ने से सबके सामने बुलाया। मैंने कहा ना, गुप्त का पाप सबके सामने बेइज्जती लाएगा।
आज जो सोच रहे हैं हम ये हैं वो हैं, एक दिन आएगा अगर उसने गुप्त में पाप किया है, सबके सामने वो स्कैंडल सामने आएंगे। कई बार इसलिए बुरे काम की सजा खुदा नहीं देता ना जल्दी, तो लोग उनका मन लगा रहता है। अब इसका आप पढ़ दीजिए 7 का 20 से 21 पहले। हाँ पढ़ दीजिए, 20 से पढ़ दीजिए। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, अब आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अब देखिए ये अपने पाप का अंगीकार कर रहा है कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। आज लोग पाप को तो इतना हल्के में लेके बैठे हैं मेरे प्रियो। कोई नदी, कोई नाला, कोई दुनिया की चीजें हमारे पाप क्षमा नहीं कर सकती जो आप हल्के में ले रहे हैं। इसने बोला इस्राएल के परमेश्वर के विरोध में मैंने क्या किया है। अब मान रहा है, क्यों मान रहा है जी? चोरी खुल गई है, अब ये छुप नहीं सकता, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर आ गई है मंडली के सामने। अब कितना छुपाओगे कि हम बहुत अच्छे हैं, कितना छुपा लोगे? मेरे प्रियो, नौटंकियां मूवी में चलती हैं, डुप्लीकेसी। जिंदगी रियल है। आप कितना भी अच्छा बनिए किसी के सामने, आपकी पोल खुलेगी आप वाकई में कैसे इंसान हैं। इसलिए जैसे हो वैसे ही बर्ताव करो। हमें तो अच्छे सच्चे लोग पसंद है, जो मुंह पे बोल दे वो ज्यादा बढ़िया है। जो मुंह पे मीठा पीछे वो छुरा है। जो सामने बोलता है ना वो रियल है। जो मुंह पे बोलेगा वो पीछे कुछ करेगा गलत। अब ये मान रहा है और आगे क्या हुआ पढ़िए। इस प्रकार मैंने किया है, इस प्रकार मैंने किया है प्रभु के दास, कि जब मुझे लूट में शिनार देश तक, अब देखिए सारी चीजें बोला, जब मुझे लूट में शिनार देश तक सुंदर योजना, मुझे क्या दिखा। एक सुंदर अब ओढ़ना। देखिए धन का लालच है ना जो हमें बहुत, हमारी आत्मा को बर्बाद करता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है ना तो भाई निकाल लो मुंह, मैं तो सच बोलूं, बुरा लगे तो बुरा लगे। जो भी चीज ज्यादा है ना खतरनाक है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा। मोबाइल भी 2 लाख का ले लिया, 5 लाख का गैजेट ले लिया, आपकी पूरी फोकस उस पर चला जाएगा। एक गाड़ी ले ली 10 लाख की, नहीं, जो आपके पास ज्यादा है वो आपका ध्यान, आप कर ही नहीं पाएंगे परमेश्वर की सेवा, आप आराधना ही नहीं चढ़ा पाएंगे। आपको क्या है घर में, अरे बाहर 15 लाख की गाड़ी खड़ी है, कोई चोरी ना कर जाए, कोई स्क्रैच ना लग जाए, आपका ध्यान ही नहीं होगा आराधना में। अब इसको क्या हुआ, उसको जब ओढ़नी दिखी इसका मन पिघल गया, लालच आई और उसने क्या किया, ले लिया। आगे और 200 शेकल चांदी, अब देखिए 200 शेकल उसने चांदी भी चुरा ली, 50 शेकल सोने की एक ईंट भी देख पड़ी, 50 शेकल सोने की एक ईंट भी देख पड़ी। तब मैंने उसका लालच करके, बोल रहा मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वो मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है, और सबके नीचे चांदी। आगे 22 से भी पढ़ दीजिए, तब यहोशू ने दूत भेजे, जल्दी से आगे। और वे उस डेरे में दौड़ गए, वे उस डेरे में दौड़ गए। की वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है, ये वस्तु उसके घर में पड़ी है और उसके नीचे चांदी है। सबके नीचे चांदी है। अब 25 से आ जाइए, 25 आयत से। तब यहोशू ने उससे कहा, तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है, क्यों दुखी किया, क्यों प्रभु का नाम खराब कर रहा है भाई, क्यों भवन में आ रहा है और तेरे जीवन से महिमा ही नहीं हो रही है, तेरे जीवन से लोग ठोकर खा रहे हैं। एक तरह से यही बोला। आगे आज के दिन जब वो परमेश्वर तुझे को कष्ट, आज के दिन परमेश्वर तुझे कष्ट देने वाला है। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किए। अब देखिए उस समय प्रभु यीशु मसीह आए नहीं थे। आज जितने विश्वासी आप यीशु के लहू को हल्के में लेके बैठे हैं ना, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब देखिए ट्रीटमेंट, ये वो समय है जब जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए नहीं है, पापों के लिए लहू नहीं बहाया है, तो अब परमेश्वर के पास भी रास्ता नहीं है बचाने का। बहुत बोल दिया ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अरे बुद्धि की आंखें खोल। अब देखिए पूरे इजरायली लोग मिलकर 25 आयत के बाद इस बंदे का, इस परिवार का क्या आश्चर्य हो रहा है। पथराव किया और अरे प्रभु तो क्षमा करने वाला है, हमने तो बाइबल में पढ़ा था, प्रभु तो माफ करता है। कहां है माफी आज? जब लहू नहीं बहा था ना तो सीधा न्याय होता था पाप का, सीधा तुरंत।
क्योंकि परमेश्वर अपने क्रोध को उस समय रोक नहीं पाता था, इसलिए कई लोग कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं पुराने नियम का परमेश्वर अलग है, नए नियम का अलग है। मेरे भाई, परमेश्वर वही है। कॉवेनेंट चेंज हो गई, वाचाएं बदल गई। उस समय तुम व्यवस्था की वाचा में थे, अनाज्ञाकारिता करी, सीधा दंड। अब तुम अनुग्रह में आ गए, तुम्हारा अनाज्ञाकारिता, तुम्हारा दंड यीशु ने ले लिया। और अगर तुम उस यीशु से प्रेम नहीं कर पा रहे, एंड में तुम बर्बाद हो जाओगे फिर। क्योंकि सोच कर देखो, तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम कर दे, तुम उससे कितना प्रेम करोगे, तुम उसको तारीफ करोगे। पर यीशु जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, हम प्रेम नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक चीज और बताऊं, हम बहुत आशीषों के लिए बोलते हैं, इफिसियों 1:3 हम बहुत बोलते हैं परमेश्वर ने हमें आशीषें दे दी, पर एक आयत शायद हम भूल गए कि जो कोई यीशु से प्रेम ना करे वो श्रापित है। नए नियम में लिखिए, पढ़ लेना, नई वाचा में। अगर ये सब जानकर भी हम उस जीसस से प्रेम नहीं कर पा रहे, तो हम ऑटोमेटिक श्रापित है। पथराव किया गया, सब लोगों ने पत्थर उठाए, आकोन की तराई में ले गए और आकान और उसके परिवार को पत्थरवा करके उसका न्याय कर डाला। यानी जो उसका गुप्त पाप था उसको मंडली में से परमेश्वर ने खत्म कर दिया। पर आज मेरे प्रियो, आप अनुग्रह के समय में हो, और वचन में लिखा है यदि हम में से कोई पाप करे तो हमारे लिए एक प्रायश्चित हुआ है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय चैप्टर 1 और 2 आयत सबको पढ़ के सुना दीजिए कि आज अगर आप गुप्त पाप में हैं तो आज भी सुबह का समय है, अपने जीवन को रेक्टिफाई करें। पहला यूहन्ना किसी को मिल जाए, 2 अध्याय 1 और 2 आयत। हे मेरे बालकों, बच्चों, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ। पहली बात वो आपसे अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, डोंट सिन। पाप अब मत करो, तुम्हारे दाग धुल गए हैं। ये बात रिमाइंडर सेट कर लो अलार्म की तरह कि मुझे क्षमा किया गया है। बोले मुझे क्षमा किया गया है। जितना आप ज्यादा अपने आप को ये बात बोलेंगे कि मैं इसलिए बोलता हूं अंगीकार बहुत जरूरी है, आप अपने आत्मा में चढ़ा लो कि मैं प्रभु की धार्मिकता हूं। जैसे ही आप इन चीजों से भूल जाओगे कि मैं कौन हूं, आपके ऊपर पाप हावी होगा। यहां पे लिखा है पाप, पहली बार अब तेरा नया जन्म हो गया, तेरे सारे गुनाह क्षमा किए गए। अब फिर से कोई ऐसा काम मत कर, इस दुनिया की आशीषों के चक्कर में उस खुदा को इनकार मत कर, बहुत भारी पड़ जाएगा तुम्हें छोटी छोटी दुनिया की आशीष दिख रही हैं। अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही है मत करो, तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं, गलत काम करके मत करो। मैंने अभी 31 को समझाया था, प्रभु के दास की बेटी बीमार थी, कईयों ने बोला जाड़ा फूका करा दे, बोला नहीं मर जाएगी, जाड़ा फूका नहीं कराऊंगा। समझौता हमें नहीं करना है। शैतान आपको लॉलीपॉप देगा क्योंकि वो स्वर्ग से निकाला गया है, और आप हल्के में ले रहे स्वर्ग को, वो एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि कुछ ना कुछ मैं तुम्हारे जीवन में गुप्त पाप कर रहा हूं, और आपको लगेगा मैं सबके सामने प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कमरों में प्रेयर कर रहा हूं, परमेश्वर मेरी सुन रहा है। कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। मेरे सामने यहां पे लोगों ने झूठ बोले, एक बहन आती थी, क्या बोलूं अब उसे, इतने झूठ सुनकर हमारे चक्कर आते थे और हमें कुछ होता ही नहीं है। खेलना नहीं है खुदा के साथ, वो खिलौना थोड़ी है। अनुग्रह का मतलब नहीं खिलौना है कि हाँ भाई अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, अनुग्रह के बाद न्याय है। तेरी किताब खोलेगी और तुझे ज्यादा हिसाब लेगा कि तेरे मैंने पाप क्षमा किए, आता नहीं है, भवन में संगति नहीं है, क्या है तेरा जीवन, कैसे उठाया जाओगे मुझे तो बता। ये भवन आपको तैयारी का भवन है, आप स्कूल नहीं जाओ कैसे डिग्री मिलेगी, समझ में नहीं आ रहा। आप कलीसिया ही नहीं आओ, उठाए जाने में कैसे आपको जीसस उठाएगा। आप देख नहीं रहे भारत में कितना सताव बढ़े, क्या न्यूज नहीं पढ़ते क्या? आप हल्के में ले रहे हो स्वर्ग को, शैतान एक एक आत्मा के लिए लड़ रहा है, हर प्रभु के दास को जेल में बिठा रहा है। छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, राजस्थान, अजमेर में भी आ गया। आपको मजाक लग रही है? हो सकता है बंद हो जाए भवन ही, अभी आने का समय है। हमने बहुत हल्के में ले लिया, शैतान को पता है स्वर्ग रियल है आपसे ज्यादा, क्योंकि वो तो स्वर्ग में रहता था। आना स्टडी में उसकी सारी चीजें बताऊंगा खोल के, जितनी डुप्लीकेसी कर रहा है ना सब स्वर्ग से देख के आया है, जितनी चीजें कॉपी की है ना वो सब स्वर्ग से देख के कॉपी कर रहा है। आना एक बार प्रकाशित वाक्य से सिखा दूंगा, आपकी आंखें भर जाएंगी, हाँ ऐसा है क्या।
सारी चीजें नकल कर रहा है, नाम बदल दिया। अभी मैंने एक चीज पढ़ी, क्या बताऊं, हम बोलते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, बाबाओं के बाबा, सारे नाम ले लिए, सारी चीजें स्वर की अपने जोड़ दिया और लोगों को ऐसा भ्रमित कर दिया, लोग सही गलत पहचान नहीं पा रहे, पता ही नहीं पड़ा सही क्या है गलत क्या है। इजीली वो उनको गुप्त में ले जा रहे, यहां पर उसको खत्म कर दिया गया। और यहां पर परमेश्वर वचन कहता है, ए बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे, यदि तुमसे बाय चांस, अरे गुप्त में भी पवित्र आत्मा देख रहा है। आप बोलते हो ना पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तो वो मंदिर अंदर ही तो है, तो जहां आप जा रहे हो गुप्त में वो वही तो है, कैसे उससे छुपोगे? यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारा एक आपके पास एक एडवांटेज है कि हमारा एक मददगार, वकील, एडवोकेट स्वर्ग में पिता के दाएं हाथ पर विराजमान है, यीशु मसीह। धर्मी यीशु मसीह है। अब हमने तो विश्वास कर लिया कि पिता के दाहिने हाथ, हो सकता आप ना कर पाए, जो लिखा है मैंने तो विश्वास कर लिया कि पिता के दाहिने हाथ यीशु मसीह है। और आगे एक और बात लिखी है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित, और वही तेरे पापों का, जब तू मेज पर आएगा वे मेज तुझे इस बात का याद दिलाएगी, वो तेरे पापों का प्रायश्चित है, और सारे जगत के पापों का भी, और सारे जगत के, सारे दुनिया के जितने पापी हैं उन सारे पापियों का एक ही तोड़ है, प्रभु यीशु मसीह का लहू, और कोई है ही नहीं। किसी ने दावा ही नहीं किया कि मेरे पास आओ मैं तेरे पाप क्षमा कर दूं, किसी ने बोला ही नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना कर रहे हो, पर हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। हम जानते ही नहीं है उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी ज्ञान तो ढूंढो कि वो है कौन। अब अगर आप किसी भी चीज को लो तो एक मनुष्य ने एक धर्म स्थापित कर दिया, और यहां पर जीसस क्राइस्ट सृष्टि करता आकर आपको यह वचन दे रहा है, रात और दिन अंतर है, रात और दिन का अंतर है। सोच कर देखिए, अगर आप किसी गुरु के पीछे भाग रहे हैं, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि उस गुरु को किसने उद्धार दिया, या उनको कहां से मोक्ष मिला? आप कहेंगे इनके गुरु से। उनके गुरु को किसने मोक्ष दिया? उनके गुरु से। तो शुरुआत कहीं से हुई ना, तो किसी मनुष्य ने दिया, तो मनुष्य कैसे देगा उद्धार? मनुष्य दे ही नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य बनकर आपके पापों को ले लिया, क्योंकि जितने मनुष्य दुनिया में पैदा हुए वे पाप में पैदा हुए। अब एक पाप में पैदा हुआ, आपके पाप कैसे क्षमा करेगा? इसलिए यीशु मसीह सिद्ध बलिदान बन गया। इसलिए बाइबल कह रही हो सारे जमाने का। अब आप कहोगे नहीं यीशु ईसाई है, तो इसको गलत करके बता दो एक बार, उसकी अदालत में तो यही खुलेगी। वो जब आपका न्याय करेगा तो इस वचन से करेगा कि मेरे वचन में लिखा है कि मेरा बेटा तेरे लिए आया। आप बोलोगे मैं सिंधी हूं, हाँ तू सिंधी है, तेरे लिए आया। आप बोलोगे मैं वाल्मीकि हूं, वाल्मीकि के लिए आया। वो बोला सारे जगत, क्या इतना समझ में नहीं आता कि सारे जगत में आप भी आते हो भाई? तो सारे जगत के पापों का एक प्रायश्चित बन गया। और आज भी अगर हमारे जीवन में गुप्त पाप है, आज भी हम अपने जीवन से उस गुप्त चीज को हटाइए। डेंजरस है वो। यहां पर देखिए आकान का भविष्य क्या था, कहां जाना था उसे? कनान। पर उसने क्या किया? लालच। गुप्त में उसने क्या सोचा? पता ही नहीं पड़ेगा जी। पर आज क्या हो? पता पड़ा, और उसको क्या मिला? न्याय मिला। और आज आपको एक अनुग्रह है। आज भी जब आप गुप्त में जाओगे और पिता से कहोगे पिता प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने सोचा किसी को पता नहीं पड़ेगा, प्रभु मुझे आज क्षमा कर दे। और आपने अगर गुप्त में भी नहीं माना, आप दिलेरी से बोलते रहे मैं सही हूं, मैं सही हूं, लिख लीजिए आने वाले समय में मंडली के सामने आपकी बोल पड़ी। परमेश्वर आज भी अगर आप में से कोई सीक्रेट पाप में लीव इट, यीशु का लहू उतारो और धुल जाओ। पास्टर की बुराई, कलीसिया की बुराई, संगति की बुराई, आपसी विश्वासियों की बुराई, पैसे का लालच, कोई भी चीज हमें उस स्वर्ग से ना रोक पाए। हालेलुया। आप चाहते हो कि छोटी छोटी चीजें आपको उस महिमा से रोके, तो आप करते रहिए। खुदा अपनी सेवा नहीं रुकने देगा।
अब खेलते रहिए बाप से, खेलते रहिए, एक दिन घड़ा भरेगा। और आज भी खुदा आपको कह रहा है कि आज भी समय है, उस चीज को परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट कर ले, अंगीकार कर ले, तुझे जीसस फिर से खड़ा कर देगा। अब आप देखिए कि राहब का भविष्य क्या था, खत्म। पर राहब ने क्या किया, जासूसों को छुपाया, और राहब पता है क्या बनी। अगर आप यहोशू का इस अध्याय को पढ़ें, फिर से 6 अध्याय में आए बहन, और इस महत्वपूर्ण आयत को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है, निकालें 6 अध्याय और उसका 23 पद पढ़ें। जी सर। तब वे दोनों जवान हाँ भीतर जाकर राहब को और उसके माता पिता हाँ। भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को भी निकाल लाए आगे। और इज़राइल की छावनी से बाहर बिठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। आगे। केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल लोहे के थे उन्हें यहोवा के परमेश्वर के भवन के भंडार में रख दिया। आगे। और योशुआ ने राहब वेश्या उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। जीवित छोड़ दिया। और आगे। और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है। आगे। क्योंकि जो दूत योशुआ ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे, उनको उसने छुपा रखा था। आगे। फिर भी उसी समय योशुआ ने इस्राएल के सम्मुख क्या कर रखा था, छुपा रखा था। छुपा रखा था। और इसका क्या हुआ, इसके एक अच्छे काम ने, यानी गुप्त में जो इसने अच्छाई करी, आज इसकी गुप्त की अच्छाई पूरी मंडली के सामने प्रकट हो रही है। यानी जो बर्बाद होने वाली थी उसका भविष्य उज्जवल हो गया, पर जिसका भविष्य उज्जवल था उसका भविष्य बर्बाद हो गया। जिसने गुप्त में एक अच्छी चीज छुपाई, दासों को छुपाया, घर पे बुलाया, प्रार्थना करी, जिसने अच्छे काम किए, आज क्या हो रहा है, यहोशू गुप्त में नहीं सबके सामने। और राहब वेश्या का एक अच्छा काम उसके पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण बना, और आकान का एक गलत काम उसके पूरे परिवार के लिए बर्बादी का कारण बना। अगर आपका परिवार प्रभु में नहीं आता है, आपका एक अच्छा काम, आपका बोलती बंद कर दो, उनसे बहस मत करो, उनको प्रकट करो कि हम परमेश्वर के दास और दासी हैं, हम विश्वासी हैं। आप उनको ब्लेसिंग दिला सकते हो। आप अगर यहाँ कर सच्चाई से अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे। हम कई बार बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तेरा घराना बचाया जाएगा। हाँ, ये सही है, पर उसके साथ साथ आप परमेश्वर में कैसा जीवन जी रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप वचन को कितना अहमियत दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं आज यीशु मसीह आ जाए, आज सबको उठा लिया जाए? नहीं, उसने इजराइलियों को कनान देने से पहले उनको 40 साल जंगल में परखा। आपको अनंत जीवन देने से पहले धरती पर परखेगा। और मैंने पहले बताया, सोने की तरह बनाएगा, धन का लालच निकालेगा। समय बर्बाद कर रहे हो, आपका अनुशासित आपको करेगा। अगर आपके लीगल औलाद हो तो आपको हाथ में लेकर बनाएगा, और अगर आपको वो बना नहीं रहा, छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के वैधानिक बच्चे नहीं है। कहीं पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ दिया, जैसा कर तू अब। इसलिए ऐसा मत करें। आपको एक पिता मिल गया है, आपको यीशु मिल गया, आपको आत्मा मिल गया, आपको घर मिल गया, अगुए मिल गए, आप वो लोग हैं जो सबसे आशीषित हैं। इसलिए ऐसी बेवकूफी मत करें, ऐसा गलत गुप्त में मत छुपाएं, किसी को पता नहीं पड़ेगा। हाँ, पढ़ेगा। और जरा बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, पता है कि कैसे राहब वेश्या बची, क्या साइन था, ये बता सकता है जो बाइबल पढ़ता हो? इनाम दूंगा मैं आपको। उसने कहा था कि मैं जब उसको तो मेरा घराना ही बच। उससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने जासूसों ने राहब वेश्या की खिड़की पर एक लाल रंग का डोरा बांध दिया था। हेलो, अब यही है, शायद आपको समझ में आती नहीं रेवलेशन। काला क्यों नहीं बांधा, गोल्डन क्यों नहीं बांधा, पीला क्यों नहीं बांधा? ये चिन्ह था कि यीशु मसीह आने वाले समय में तुम्हारे लिए बलिदान होगा। लहू का रंग लाल होता है, यानी आपको अगर कोई बचा सकता है, उस समय भी राहब वेश्या बची। पूरे शहर को जब बर्बाद किया गया,
एक घर चुना गया राहब का, उसको क्या साइन दिया गया, लाल रंग की डोरी तुम देखो तो इस घर को तुम छोड़ देना, बाकी सबको नाश कर देना। आपको क्या लगता है जब न्याय होगा, जब स्वर्गदूत आएंगे तो वे लोग जिनके दाग यीशु के लहू से धुले होंगे वे बच जाएंगे, बाकी शहर खत्म हो जाएगा। ये होगा। आज हमें परमेश्वर कोई लाल चुटिया नहीं पहनाएगा। इसलिए आप देखते हो अन्य जाति काले कलर की हांडी, काले कलर के कपड़े डालने, सही से डुप्लीकेसी, ये दोनों डुप्लीकेसी करती शैतान ने। अरे वो लहू था शैतान, तू चुटिया बांध के कैसे बचा लेगा? ये मटकी लगा के कैसे बचेंगे? हाँ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, आत्मा नहीं बचेगी। अब देखिए पूरा शहर प्रभु के सामने, नसीराबाद, अजमेर, लंदन, अमेरिका, कैसे स्वर्गदूत कैसे चिन्हित करेंगे? आप सोचिए तो सही। टीचरें बैठी हैं यहाँ पे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बताइए, आप सर्वे करने वाले लोग हैं, आप क्यों आपके घर के बाहर लिखा है 22/30, ये वाला घर 22/30 है? क्यों आपके राशन कार्ड को मंगाते हैं? क्यों आधार कार्ड बनवाए जाते हैं? कैसे पता पड़े कि वर्षा बहन का आधार ये है, हाँ ये वर्षा बहन है? क्यों? ये साइन है। तो कैसे परमेश्वर न्याय करेगा? उसको तो आत्मा दिख रही ना आपकी, उसको जिसकी आत्मा यीशु के लहू से धुली हुई और जिसने उद्धार के वस्त्र पहने हुए दिखेंगे, उसे छोड़ दे। जो बाकी होंगे पूरा विनाश आने वाला। इसलिए आज सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है और धर्म परिवर्तन के युग है। यहां पर किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं होता। आपको अच्छा लगे आइए, आपकी मर्जी है। यहाँ पे किसी का भी हम कोई चेंज नहीं करते जी। यहाँ पे जिंदगी बदलती है, पाप क्षमा होता है। आपको अच्छा लगे आते रहिए, आपको लगता है गलत स्थान है, आप बंद कर दीजिए, आपकी मर्जी है। हम यहाँ पर ऐसा कोई गलत काम नहीं करते। यहाँ पर वो पूरी तरह से आकान खत्म हुआ और राहब का भविष्य उज्जवल हुआ। मैं आपको आखिरी बात बताकर आपको मेज पर ले आऊंगा, ध्यान से सुनना। बहुत छोटी सी बात है, सिंपल बात है, आपको पता भी है, पर उसका एक अलग मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं। सुनना ध्यान से। परमेश्वर आपसे उम्मीद कर रहा है, मेरे बेटे गुप्त में पाप मत कर, गुप्त में 3 काम कर। अब पड़ोसी से बोलिए, बेटा गुप्त में पाप मत कर, गुप्त में 3 काम कर। गुप्त में हमें 3 काम करने हैं ताकि हमारा प्रतिफल सबके सामने आए। पहला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तब तू गुप्त में जाकर प्रार्थना कर। तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। हमारा एक व्यक्तिगत गुप्त में प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है, तभी हमारे जीवन में बाहर प्रतिफल आएगा। तभी सबके सामने परमेश्वर हमें ऊंचा उठाकर खड़ा करेगा और हमें प्रार्थना के लिए एक सेवा देगा कि हाँ ये बंदा मैंने चुना है, ये प्रार्थना करेगा तो बीमार चंगे होंगे। जब आपका गुप्त में प्रार्थना का जीवन होगा। दूसरा, जब तू उपवास करे तो पहली बार दाढ़ी मत बढ़ा, जो बैठे मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, और ऐसे फालतू कपड़े पहनकर बाल बिखेर कर मत उपवास कर, क्योंकि कई सारे लोगों का एजेंडा क्या होता है कि हम लोग उन्हें उपवासी जाने। परमेश्वर कहता है जब तू उपवास करे, तेल मल, नए कपड़े पहन जो तेरे पास है, मतलब साफ सुथरे होने चाहिए, ताकि तेरा पिता तुझे जाने कि तू फास्ट पे है। तब जो तू उपवास गुप्त में रखेगा तुझे सबके सामने करेगा। तीसरी चीज, जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करे बायां नहीं जान सके, दान भी गुप्त में करे। ये 3 काम प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से कहा है कि कलीसिया 3 काम गुप्त में, ये चौथा हटा देना पाप। तब सबके सामने मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रार्थना गुप्त में। यहां पर तो हम कर रहे हैं अलग है, पर यहां पर करने से पहले गुप्त में अंदर। बोला एक दिन क्या हुआ, मैं आपको अपनी गवाही दूं। मैं शुरू से भारती बैठी है, परिवार के लोग बैठे, इनको लेके बैठ जाता था गुप्त में, और अकेले में सुबह उठते ही जब ये सोए रहते थे प्रार्थना करता रहता, प्रार्थना घंटों परमेश्वर बात करता था, और मैं से सेवा करता था अजमेर कलीसिया में, और मैं नीचे पकड़ रहा था लोगों को, वॉलंटियर्स को।
जैसे दुष्टात में आके आप जानते हैं अजमेर में, वहां से प्रभु के श्रेष्ठ दास आए दादाजी बर्नार्ड डेविड, सीधा मुझे बोला, इसे ऊपर बोला और मुझे स्टेज पे खड़ा किया, बोला आपको नीचे नहीं, मुझे इधर से लोगों के लिए प्रार्थना करनी, सारे लोगों के सामने। क्या हुआ? महीना 2 सालों के अंदर मैं प्रभु मेज की सेवा देता था और पुराने 15 साल के लोग देखते थे ये 2 साल का ऊपर कैसे आ गया, ये तो पुष्टि हो। क्योंकि सामने मेरी पत्नी और मैं तो आज भी बोलते हैं मुझे बुलाओ ही मत, हम सामने आना ही नहीं चाहते। जो सामने आना चाहता है खुदा उसे नीचे ले जाएगा, जो नीचे बैठना चाहता है उसे खुदा ऊपर ले जाएगा। परमेश्वर आपको क्या देख रहा है, आपका व्यक्तिगत गुप्त क्या है, प्रेम करते हो क्या? अरे यीशु से प्रेम करने वाले इतने ऊंचे पर जाएंगे, इतने ऊंचे पर जाएंगे, दुनिया उन्हें गिरा ही नहीं पाएगी। तो परमेश्वर हमें देखता है कि हम गुप्त में क्या कर रहे हैं। अब लोगों को पागल बना दो जी, पास्टर को बोल दो जी नहीं मैं तो बिल्कुल सही चल रहा हूं, हाँ तू सही है गलत है, ये न्याय वो करेगा। अब आप देखिए आपका भविष्य उज्जवल है, आप कनान जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कनान के बदले रिवर्स गाड़ी घूम जाए। रिवर्स भी घूमती है ऐसे, आप पहले गियर में क्यों भाई साहब, ड्राइवर साहब कि गलती से ऐसे, बस इतना ही है, बस ये ऐसे करना था, यूं कर दिया, अरे पीछे क्यों जा रही है पागल, पीछे तूने किया। परमेश्वर ने तो तुझे 3 काम बोले थे, आज तक ये बात किसी ने बताई? फिर भी बोल, मैंने बोला इतना अच्छे बोले, बोलते नहीं तो है नहीं, उनसे एक्सपेक्ट ही मत करो। कलीसिया में आत्मिक क्या बात बताई, बहुत आशीष भाई। अजमेर में मैं सच बोल रहा हूं, जब भी खड़ा हुआ इतने लोग आए। एक बार तो पास्टर क्या बताऊं, राजेंद्र डेविड जी डिवोशन में आके बैठे और जैसे ही वचन खत्म हुआ लोग रोने लगे, प्रभु ने काम किया और वो सीधा जाकर कमरे में प्रार्थना करने चले गए। मैं समझ गया क्योंकि वो कुछ प्रभु से पूछ रहे थे और उसी समय प्रभु ने उस वचन से उनसे बातें और वो आज सबको गवाही दे रहे हैं। आप विश्वास करें, क्यों हमें बोलना नहीं आता, हम आगे आना ही नहीं चाहते, हम तो पीछे रहना चाहते हैं, पर परमेश्वर जो पीछे गुप्त में आप कर रहे हो। अरे हमें तो ये पता नहीं था कि घर कैसे चलेगा बहन जी। अरे 1 लाख के 5-5 हजार करके आ जाएंगे, ये कैसे बाद में कैसे चलेगा। अरे उसने बुलाया है ना, आज तक उसने खिलाया है, आज तक उसने रखा, वो ही रखेगा। एक बड़ा विश्वास कि हाँ यही है। जब से एक बात लिख लेना, जब से यीशु के पीछे चले समझौते का जीवन नहीं जिया। 3 महीने में छोटे भाई की शादी थी, उसकी शादी के उन फेरों में मैंने मना किया, नहीं बैठेंगे जी इन चीजों में, इन गलत बातों में, तुम्हारे गलत सिस्टम में हम साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है और कई सारे लोग बपतिस्मा लेकर पता नहीं क्या क्या कर रहा है, कोई चीजें खा रहा है, कोई ये कर रहा है। अरे तुम अपना नुकसान कर रहे हो, आपको लग रहा है, किसी ने नहीं देखा। अरे घेवर इतना अच्छा लग रहा है तो खरीद के खा ले, मुझसे बोल दे यहां खिला देंगे। पर अगर कुछ चढ़ाया हुआ, तूने उस वस्तु को अपने अंदर ले लिया तो खतरनाक। हाँ, लोगों के सामने आपको बोलना आना चाहिए। अगर लोग नाराज ना हो जाए, हमको नाराज भी नहीं करना है, आपको सिंपल काम करना है। आपने उनके हाथ से लिया, अपने मन में प्रार्थना करी, यीशु के लहू से इसमें वस्तु को शुद्ध कर देता हूं। जब आप फंस जाओ, आप प्रेयर के द्वारा खाएंगे कुछ नहीं होगा, पर आप फंस नहीं रहे हो और आपको वो चीज अच्छी लगती है, मिठी मांगो। कहां है वर्षा बहन भाई, खिलाना नहीं, घर पे बना, आज बनिए। मिठी नहीं, यीशु का बदन है, वैसे ही बना, वैसे मनाए क्या? शक्कर नहीं है तेरे घर में, इलायची नहीं है, आटा खत्म हो गया, मेरे से ले। परमेश्वर ने सब तुम्हें दे दिया, पर तुम गलत काम करते, अपने आप को, आप अपना भविष्य खराब करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने फिर से कह रहा हूं, 3 चीजें कही हैं गुप्त में, आज लिख लो अपने हृदय की पट्टियों पर भाई। 3 चीजें। फ्लैट में कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है। दुकान पे अरे कोई नहीं देख रहा, बीवी नहीं है। एक मुझे ऐसे पंडित मिले,
हमारे घर के बाहर इतनी बड़ी दरबार, मैं उनका बहुत आदर करता था। मैं एक बार नसीराबाद जा रहा था और वहां पे मंदिर के बाहर गाड़ी चला रही, बाबा ठाकुरनी रामबाव, हमारे घर के सामने दरबार है रामबाई की। उसको लगा है नसीराबाद में लगा ले, मैं वहां से जा रहा था। तो आपको लगता है कई बार अब्राहम को भी लगा होता है, उसने बोला सारा बहुत सुंदर थी आपकी तरह, बोला ये सारे मर्द गंदे, ये मेरी पत्नी पर गलत, बोला मेरी बहन है। बहन बोला तो राजा और 5,000 आपको आजा, उल्टा पड़ गया था। पत्नी होती तो छोड़ देता, बोला बहन है, बोला बहन है तो ले ले। राजा लोग ऐसे होते थे। फिर परमेश्वर उतर आया बीच में, क्योंकि वो सारा से एक पवित्र इजहार देना चाहता था, इसलिए आज उतर आया मेरे अंदर। तुम्हें बावलेपन से रोक रहा, कहीं कर तो नहीं रहे बावलेपन, सुगलापन। परमेश्वर उतर आया, राजा का बोला राजा ये सारा पवित्र है, इसे छूना मत। फिर राजा को पता पड़ा, बोला अब्राहम तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, तू तो परमेश्वर का दास है, तू सेवा करता है। बोला मुझे लगा तेरे घर में इस इलाके में परमेश्वर का भय नहीं होगा। मैंने पागल है क्या, कहां भी चला गया हर जगह प्रभु है। अब्राहम को क्या लगा यहाँ पे परमेश्वर का, कि आपको लगा बाथरूम में ढोन दे रहा, ये तो समय आती नहीं है जब तक छिपती नहीं है। मोबाइल पे सामने से इंस्टाग्राम चलाते हुए वचन आ रहा था, पीछे यहाँ की सुंदर, मर जाएगा बाबा ये सुंदर मराएंगे, एक ही सुंदर है बस। आप भी बहने, मेरी बहने सुबह 4 बजे उठ के बीड़ी पीती हैं भाई। हाँ पता नहीं नसीराबाद की भी, मुझे नहीं पता अमेरिका की क्या पीती है। तो आपको लग नहीं रहा गुप्त में, गुप्त में सारे कैमरे लगे हैं तेरे अंदर। बिग बॉस देखा है पहले, हाँ कैमरे की नजर में है। सब देख रहा है वो यार। 3 काम, ऐसे 3 उंगली दिखाओ, प्रार्थना, गुप्त में फास्टिंग, गुप्त में हालेलुया, अवार्ड। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा अपने स्थान पर हम खड़े हो जाए।